अपार जन समर्थन हमारे नेता को मिल रहा है और आने वाला 2025 निश्चित रूप से बदलाव का होगा। 2005 से 2025 अबरी बार फिनिश निसार कर रही हैं। आप बड़हरा विधानसभा में प्रत्येक गांव में जाइएगा तो पूछिएगा कि राम बाबू सिंह बड़हरा विधानसभा के लिए क्या क्या किए हैं और क्या क्या करते हैं। तौर पर बड़हरा विधानसभा बदलाव के मूड में है और बड़हरा विधानसभा बदलाव करने जा रहा है और राम बाबू सिंह को बड़हरा विधानसभा से कि सर आप भी अगर जनता वहाँ का कोई जिता रहा है तब भी वादा भूल जाएंगे। पूरी जनता बड़हरा विधानसभा की जानती है कि राम बाबू सिंह क्या है। राम बाबू सिंह बड़हरा का बेटा है। बता दें कि कल से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। अभी हम आपको बड़हरा विधानसभा में है और अभी हमारे साथ राम बाबू सिंह है, लेकिन इनसे बात करेंगे कि चुनाव की आगाज कभी भी हो सकता है, मुद्दाएं क्या है, जनता के बीच जा रहे हैं, बड़हरा में समस्याएं क्या क्या है। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। सर बिहार में चुनाव की आगाज कभी भी हो सकता है और इसी बीच तमाम जो पार्टियां हैं दल बदल भी शुरू हो गया है, चुनावी हलचल है। देखिए हमारे पार्टी का एक ही लक्ष्य है और एक ही नेता है हमारे पार्टी में। मात्र महागठबंधन के जो होने वाले बिहार के भविष्य हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बिहार बदलाव की रास्ते पर चल चुकी है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव अधिकार यात्रा में निकले हुए हैं। जो 11 जिले वोटर अधिकार यात्रा में निकली थी उसमें 11 जिले छूट गए थे। वो 11 जिलों को कवर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष, बिहार के होने वाले बिहार के भविष्य, युवाओं के धड़कन अधिकार यात्रा पर जो 11 जिले छूटे हुए थे उस पर निकले हुए हैं और अपार जन समर्थन हमारे नेता को मिल रहा है और आने वाला 2025 निश्चित रूप से बदलाव का होगा। 2005 से 2025 अबरी बार फिनिश नीतीश फिनिश। आप कह रहे फिनिश है लेकिन नीतीश कुमार कह रहे 25 से 30 फिर से नीतीश। आप देखिए ना, आप जनसभाओं को देखिए, बिहार किस मूड में है। बिहार के युवा, बेरोजगार, गरीब किस तरह से परेशान हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लगातार पलायन जारी है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए पूरे बिहार के युवा और छात्र तथा हर बिहारवासी अबरी बार अंगड़ाई लिए हैं कि आने वाले 2025 के 24 तारीख को नवंबर में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं हम लोग। इसमें कोई शक नहीं। जनता कह रही है कि आप कह रहे हैं? पूरी जनता कह रही है। आप जन सैलाब को तो देखिए, हमारे नेता के प्रति जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बताता है कि बिहार परिवर्तन की रास्ते पर चल चुकी है और बिहार के लोग निश्चित रूप से ये परिवर्तन करने जा रहे हैं और आने वाला दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठेंगे। बिहार से पलायन, बेरोजगारी, महंगाई मिटेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी, जो लूट घसोट और भ्रष्टाचार है वो मिटेंगी, अत्याचार, अपहरण, हत्याएं रुकेंगी और बिहार चैन और विकसित बिहार के रूप में फैक्ट्रियां लगेगी। इसलिए बिहार ने बदलाव का एक नारा है, अबरी बार तेजस्वी सरकार। लेकिन चुनाव जब जब आता है तमाम जो नेताएं हैं बाहर निकल के आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लेकिन वादे करते हैं, लेकिन वादे पर कितना उतरते हैं? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी भाजपा से जान छोड़ाकर तेजस्वी प्रसाद यादव के पास गए तो सरकार बनाने के पहले तेजस्वी यादव ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कमिटमेंट कराया था। ये कमिटमेंट थी कि हम आपको साथ देंगे, चलिए सरकार बनाइए, लेकिन हमने जनता से वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सरकार बनी, 17 महीने की सरकार में माननीय नेता उप मुख्यमंत्री रहते हुए 500 नौकरियां जो गांधी मैदान में बांटी, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए। बिहार के जनता पूछ रहे हैं आज तेजस्वी यादव से भी कि आप बोले कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए, लेकिन 10 लाख युवाओं में किनको दिए? बिहार के दिए, बिहार के बाहर के थे? देखिए
उसमें नीतीश कुमार ने डेमोसाइल नीति नहीं लागू किया था। अब जब हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने कहा कि हम दिव्यांग, विधवा तथा वृद्धजन को 400 से 1500 रुपया देंगे हमारी सरकार बनेगी, तो नीतीश कुमार पीछे पीछे लगकर उसको 1100 रुपया किए। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डेमोसाइल नीति लागू करेंगे। नीतीश कुमार भी अब कह रहे हैं डेमोसाइल नीति लागू करेंगे। मतलब हमारे नेता ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत बिहार के प्रत्येक महिलाओं को जो 18 वर्ष से सभी वर्गों की महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो इन्होंने भी एक वादा किया है, कब तक देंगे नहीं देंगे चुनावी जुमला है। इसलिए बिहार की जनता अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती है। नीतीश कुमार अपने से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के दबाव में सारे निर्णय ले रहे हैं। इनके पास जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। हमारे नेता ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, लेकिन उसके बदले में जहां 20 घंटा 22 घंटा 21 घंटा बिजली रह रही थी, आज के दिन में आप भी देख रहे हैं कि 13 घंटा 14 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रह रही है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं, हमारी बिजली को काट कर हमें परेशान कर हमें आप सब्सिडी दे रहे हैं, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। इसलिए अबरी बार निश्चित रूप से बदलाव होने जा रही है और पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। पूरे बिहार वासियों को, पूरे भोजपुर वासियों को और पूरे बड़हरा विधानसभा के हर एक प्रत्येक भाई बहन, चाचा चाची, दोस्त मित्र, बच्चों को मैं विश्वकर्मा पूजा का बधाई देता हूं। और आने वाले दिन में तुरंत चुनाव है, जनता मूड बना चुकी है, बिहार में बदलाव होना तय है, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। बड़हरा विधानसभा की जनता से आपकी वादाएं क्या है, किस मुद्दा पर आप निकले हुए हैं? आप जानती नहीं है, आप नहीं अभी हमसे साक्षात्कार कर रही हैं। आप बड़हरा विधानसभा में प्रत्येक गांव में जाइएगा तो पूछिएगा कि राम बाबू सिंह बड़हरा विधानसभा के लिए क्या क्या किए हैं और क्या क्या करते हैं। हम अपने जो भी हमारे पास साधन है उससे हमने बड़हरा विधानसभा के प्रत्येक लोगों को मदद करने का काम किया है। चाहे किसी गरीब की शादी ब्याह हो, गरीब की मरनी जियनी हो, तबीयत खराब हो, दवा की व्यवस्था करना हो, अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करना हो, तथा बाढ़ पीड़ितों को मदद करना हो, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ से होती है। आज से नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे परिवार का ये स्टेटस है कि हम लोग हर एक साल 24 घंटा जनता की सेवा करते आ रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है जिससे हम लोग आज तक सबको सेवा करने का हम लोगों को मौका दिया है। बीच में जा रहे हैं, किस मुद्दा क्या क्या है? अगर जीतिएगा तो युवाओं के लिए क्या कुछ कीजिएगा? बड़हरा विधानसभा में मुद्दा ही मुद्दा है, कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ गंगा के तरहटी पर बसा हुआ बड़हरा विधानसभा अपने उपेक्षा से परेशान है। बड़हरा विधानसभा के लोग बाढ़ की भीषिका से परेशान हैं। बड़हरा विधानसभा के हजारों हजार किसानों की जमीन जो बिहार सरकार ने टोपोलैंड घोषित कर दिया है, उससे मलिकाना हक छीन लिया गया है। बड़हरा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बड़हरा विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। बड़हरा विधानसभा में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़हरा विधानसभा में ब्लॉक में तीनों बड़हरा विधानसभा के तीनों ब्लॉक में अपार भ्रष्टाचार है। ये सब को मिटाया जाएगा। अग्नि सेवा बहाल किया जाएगा। बाढ़ की समस्या को अस्थायी रूप से निदान किया जाएगा। एक प्रखंड, एक पंचायत बड़हरा प्रखंड का है, उस पार खवासपुर में पीपा पुल 4 महीना चलता है, बाकी साल नाव से ही आना जाना होता है, तो वहां स्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा। बदलाव होगा बड़हरा निश्चित तौर पर बड़हरा विधानसभा बदलाव के मूड में है और बड़हरा विधानसभा बदलाव करने जा रहा है। और राम बाबू सिंह को बड़हरा विधानसभा से कि सर आप भी अगर जनता वहाँ का को जिता रहा है तब भी वादा भूल जाएंगे? पूरी जनता बड़हरा विधानसभा की जानती है कि राम बाबू सिंह क्या है। राम बाबू सिंह बड़हरा का बेटा है और बड़हरा का बेटा जब विधानसभा में जाएगा तो पूरी बड़हरा की जनता हर्षोल्लास के साथ बड़हरा में अपना जीवन भरण पोषण करेगी और सबके काम में, हर काम में हम सहयोग करेंगे। और एक एक बिंदु पर, एक एक टेबल पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बड़हरा विधानसभा के विकास के लिए एक एक मुद्दा को उठाएंगे और एक एक काम करवाने के लिए हम खुद सक्षम हैं और करवा लेंगे। महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? आप तो देख रहे हैं, हमने अभी तो 60 से 70 हजार फॉर्म महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत भरवा दिया है। आप पता कीजिए, अभी भी फॉर्म मेरे पास भरा कराया हमारे
सैकड़ों कार्यकर्ता माई बहन मान योजना का फॉर्म भरने में लगे हुए हैं, दिन रात भर रहे हैं। युद्ध स्तर पर भरा जा रहा है। जैसे ही सरकार बनेगी, महिलाओं के खाते में पहले महीने से 2500 रुपया जाने लगेगा। आप 25 देंगे। इस बार की जो चुनाव है, 3 कोणीय चुनाव है, नई पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो अकाउंट में 20-20 हजार रुपए दे रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ है नहीं, यहाँ सीधा सीधी लड़ाई है। अबरी बार सरकार बनाना है। किससे लड़ाई है? सीधा सीधी सामने एनडीए और नीतीश महागठबंधन से। नीतीश कुमार तो अस्वस्थ हैं बेचारे। नीतीश कुमार को मुखौटा बनाया हुआ है। यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, सीधा सीधी समझ लीजिए। पूरे बिहार की जनता, मतलब उम्मीद है कि फिर से नीतीश कुमार चर्चा जो है कि चाचा भतीजे एक साथ हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता हैं, इसलिए बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शोक और संकोच रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार की जो महिला है वो तो नीतीश कुमार को वोट बैंक जाता है। आप समझ लीजिए, महिलाएं ठगी गई है। आशा दीदी, जीविका दीदी, 17 महीने के सरकार में इनका मानदेय कौन बढ़ाया? तेजस्वी यादव ने बढ़ाया। विभाग किसके पास था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पार्टी के पास था। इसलिए महिलाएं भी जान चुकी है कि नीतीश चाचा केवल वादा करते हैं, चुनाव आया तो कुछ कुछ वादा करते हैं। ये अपने दिमाग से कर क्या रहे हैं? नीतीश चाचा तो टायर्ड हैं, इनको तो रिटायर होना चाहिए, लेकिन खिंचा रहे हैं। इनकी स्थिति, मानसिक स्थिति आप समझ रहे होंगे। पूरे मंच पर भी आपने बहुत बार पूरी बिहार की जनता और देश की जनता देखी है कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो उन पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार की जनता मन बना ली है, मूड बना ली है। जाति धर्म से ऊपर उठकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ललायित है। और आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें आपको कोई शोक और संदेह नहीं रखना चाहिए। जातीय के बात के जातीय समीकरण के आरजेडी जो है कि वो तो यादव की देती है टिकट, इस बार आपको दिया, राजपूत को क्यों चुन रही है? पहले आप समझ लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। तो A to Z की जब पार्टी हो गई तो समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर राजपूत समाज जिस तरह से एनडीए सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अगर थोड़ा सा सुनने का समय है तो पूरा मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारे बिहार से 6 सांसद जीत कर गए हैं राजपूत समाज से। एक सुधाकर सिंह है जो विपक्ष में है, बाकी 5 सांसद रूढ़ी साहब, सिग्रीवाल साहब, राधा मोहन सिंह, लवली आनंद, वीणा सिंह, ये 5 सांसद हैं। लेकिन राजपूतों की अपेक्षा की गई। बिहार में जो बिहार की कैबिनेट है, इसमें राजपूतों को छोटी छोटी मंत्रालय दी गई, जिससे राजपूत समाज तीसरा, हमारा समाज फिर भी आस लगाए बैठा था टुकटुकी लगाकर कि आयोग का गठन होगा तो हमारी भागीदारी होगी, हमारी इज्जत मान सम्मान दिया जाएगा एनडीए की सरकार द्वारा। लेकिन 11 या 12 आयोग की गठन हुई जिसमें हमारे समाज को पूछा नहीं गया हम कहाँ हैं। इसलिए हमारी समाज, राजपूत समाज एकदम इस एनडीए सरकार पर अंदर से इनको सपोर्ट करने नहीं जा रही है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आखिरी सवाल है आपसे, बिहार में बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, आखिर आप जो आरजेडी चुने, आखिर आरजेडी क्यों आप चुने? क्यों नहीं चुनेंगे? हमारे जो नेता है उनके विचारों से हम सहमत होकर, और हम चढ़ाचढ़ बोला जाता है, 9वीं फेल बोला जाता है। आप बात को समझिए, कहीं संविधान में लिखा है क्या कि 9वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? कहीं है? फिर आप इस सब बातों में न जाइए। अगर किसी नेता में दम है तो हमारे नेता के सामने डिबेट में बैठा दीजिए। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, हमारे नेता के सामने माननीय होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ बैठा दीजिए, डिबेट करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन क्या है, कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी को बैठने की हिम्मत नहीं है। डर नहीं लग रहा है? बड़हरा विधानसभा में बहुत सारी जो पार्टियां, जेडीयू के भी, एनडीए की जो दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो काम किए हैं ना, जनता तो उनके साथ जाएगी। आपको मैं बता दिया ना, बड़हरा प्रखंड, बड़हरा ब्लॉक, बड़हरा थाना, बड़हरा विधानसभा और बड़हरा पंचायत, बड़हरा पंचायत का मैं रहने वाला हूं। इसलिए राम बाबू सिंह को भूत प्रेत भगवान छोड़कर किसी से डर और भय नहीं लगता है। हम अपने गट्टा की कमाई से चलते हैं और गट्टा की कमाई से लोगों को मदद करते हैं। इसलिए राम बाबू सिंह को डरने की जरूरत कहीं नहीं है और किसी की औकात नहीं है पूरे भोजपुर जिला में कि राम बाबू सिंह को कोई धमकी दे दे और कोई डरवा दे।
ऐसे परिवार से मैं नहीं बिलोंग करता हूं कि जिसके जो राम बाबू सिंह को डरवा देगा और वो अपना घर में बैठेगा। सर आखिरी सवाल है, राघोपुर के लेके क्या, राघोपुर कैसा लग रहा है? राघोपुर तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपार बहुमत से जीतेंगे, उम्मीद है? वो अपार बहुमत से जीतेंगे। लेकिन राघोपुर के जो जनता है वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विधायक बनने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं। आपके कहने से नहीं, अभी नहीं तो कई बार तो गए। अभी उनके भाई खुद तेज प्रताप भी कह रहे हैं। अच्छी बात है, तेज प्रताप राघोपुर में जाकर बांट रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि अपने भाई के लिए बांध रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मरीन ड्राइव पर नाचने से ही जीत ये जाएंगे। सब बात आप लोग बंद कीजिए। एनडीए हम नहीं कह रहे सर, हम नहीं कह रहे, जनता वहाँ का राघोपुर पूरी जनता दे, पूरी जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव बिहार के किसी भी सीट अच्छा, पर ये आपको पता है जो उनके कैंडिडेट थे जो जिलाध्यक्ष थे राजकुमार, जो कि उनकी हत्याएं हो गई है, आरजेडी से ही थे। क्या उम्मीद लग रहा है इसमें बहुत सारी सवाल निकल के आ रहे हैं, जो कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि फायदा किसको है, कहीं ना कहीं कटाक्ष तेजस्वी यादव पर। ये जाकर सम्राट चौधरी से पूछिए, ये हमने, उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, उनकी सरकार में हत्या हो रही है, तो ये सवाल उनसे पूछिए, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देखिए कि इस तरीके से बिहार में चुनाव की आगाज कभी भी हो सकती है और इसी बीच तमाम जो पार्टियां हैं लगातार आपको क्षेत्र में घूम रही है, वादाएं कर रही है। देखना यह है कि बड़हारा विधानसभा से जिस तरीके से समर्थक मिल रहा है, कितने ये वादे पर उतरेंगे 2025 में ही पता चलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा।